नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी आने वाले समय में कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आप मुझसे डेली कहते हैं कि सर बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो बैंक निफ्टी की में ट्रेड करते होते हैं, उनको बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी को काफ़ी समय से मैं बैंक निफ्टी के वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ मैसेजेस इस तरीके के आते हैं कि सर आप बैंक निफ्टी की भी वीडियो बनाइए प्लीज़। आइए डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पर कामकाज कर सकता है। देखिए बहुत ही क्लियर है, चार्ट को कभी भी बहुत ही संयम, बहुत ही ढंग से आपने हमेशा देखना होता है। कभी भी मार्केट के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये नहीं सोचना है कि बस सारा कुछ आज ही कमा लेना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी ये नहीं बात सोचना। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सोचना है कि मुझे एक लिमिटेड प्रॉफिट लेना है, दैट्स इट, है ना। ये तो देखिए पूरा का पूरा समुद्र है ना, पूरा का पूरा समुद्र है। आप सोचेंगे मैं सारा समुद्र घर ले आऊँ, आपके घर में बाढ़ आ जाएगी। समझ रहे हैं आप, आपके घर में बाढ़ आ जाएगी, आप कहीं के नहीं रहोगे। समझ रहे हो। ऐसे ही पैसा भरा पड़ा है, आप सोचोगे मैं सारा का सारा पैसा लेने के लिए आ जाऊं, तो इसका मतलब पैसे की बाढ़ आ जाएगी। पैसे की बाढ़ इन द सेंस कि पैसा बहेगा। पैसा बहेगा इन द सेंस कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। आप एक मुट्ठी में एकदम से भरोगे, फिर वो छूटेगा, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, दूसरा छूटेगा, फिर तीसरा पकड़ने की कोशिश करोगे, वो छूटेगा। ऐसे करते करते आपके पास कुछ नहीं बचेगा, दुनिया वहाँ से पैसा लूट लूट के चली जाएगी। बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल टर्म्स में मैं समझा रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। आपने क्या करना है, आपने एक लिमिटेड पैसा वहाँ से निकालना है। आपने अनलिमिटेड पैसा नहीं निकालना, आपने एक लिमिटेड पैसा निकालना है और चुपके से घर ले आना है और किसी को बताना नहीं है कि ये मैं लेके आया हूँ। क्योंकि अगर कानों कान किसी को खबर हुई ना, तो यकीन मानिए मार्केट आपसे सब वापस ले लेती है। तो इसलिए खबर नहीं करनी, अपने आप को भी नहीं बताना कि मैं ले आया हूँ पैसा, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को बताओगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि मैं पैसा ले आया, अगले दिन मार्केट आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं आगे कहाँ पर कामकाज कर सकती है। देखिए बहुत लंबे चार्ट पर नहीं जाएंगे, मैंने 45 मिनट का चार्ट लगाया है। 45 मिनट के चार्ट से क्या हुआ है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का चार्ट हमें साफ दिख रहा है। देखिए 6 दिन का अगर हम चार्ट देखें, ऊपर की रेंज हमें कहीं ना कहीं दिख के आ रही है 51,600। समझ रहे हैं। बहुत अच्छा बैंक निफ्टी का चार्ट है, बहुत ही अच्छा। बैंक निफ्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा एक मूव दे सकता है ना। 51,600 ऊपर की रेंज है। अगर मैं नीचे की रेंज देखूं तो 50,600, ये जो कैंडल बना के गई है, ये 50,600 की कैंडल बना के गई है। इसका मतलब ये जो रेंज है हमारी 1,000 पॉइंट की हमारी रेंज है, जिसका मिडिल पॉइंट होता है 500, यानी कि 50,600 का मिडिल पॉइंट है 51,100। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये हमारी मिडिल पॉइंट की एक लाइन खिंच जाती है, 51,100 की ये लाइन खिंच जाती है। समझ रहे हैं, 51,100 की। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका चार्ट आप देख लीजिए। आप नॉइज़ को हटा दीजिए, छोटा छोटा नॉइज़ आपको हटाना पड़ता है। इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट पर पहुंचे, मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं, ये बीच में नॉइज़ है, इसको मैं नहीं कर रहा। मतलब एक बार चली, ऊपर नीचे होते हुए नीचे आ गई। समझ रहे हैं। नीचे चलने के बाद यहाँ पहुँची और इस रेंज के अंदर यहाँ पर रही, यानी कि इस लाइन में रही। अगर मैं नॉइज़ को हटा दूँ तो समझ रहे हैं, एक बार बीच में ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आने के लिए रेडी है। ये सिनेरियो अभी तक हुआ। इसका मतलब ये तीनों लाइन है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, दोनों अगर नीचे से आती है तो ये रेजिस्टेंस, ऊपर से आती है तो ये सपोर्ट। बस दैट्स इट, यहाँ पे थ्योरी खत्म। इससे ज़्यादा का दिमाग लगाना ही नहीं। देखिए ट्रेडिंग के अंदर ना, मैं आपको बताता हूँ, आज एक बिल्कुल नई बात बनाता हूँ। बच्चा बन जाइए। समझ रहे हैं। जैसे बच्चे को है ना, बच्चा मोमबत्ती के पास खड़ा है, तो मोमबत्ती कैंडल के पास अगर मान लीजिए बच्चा खड़ा है, तो वो उसको भी छूने को दौड़ता है। उसे लगता है ये मोती है, उसे क्या पता है ये आगे। समझ रहे हैं, वो उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है। सिमिलरली आपने मार्केट के अंदर बच्चा बन जाना है। मार्केट 300 पॉइंट बढ़ चुकी, समझ रहे हैं। आपको क्या लगने लगता है, चूंकि आप बड़े हैं, आपको क्या लगने लगता है, अरे बस अब गिर जाएगी। समझ रहे हैं। अगर वही बच्चा होता, वो कहता अरे बढ़ रही है, अरे पता नहीं कहाँ जाएगी, उसकी सोच ये होती, वो 300 पॉइंट बढ़ने पे भी कॉल ही लेता। समझ रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप 300 पॉइंट किस दिन मार्केट बढ़ जाए, आपके दिमाग में पुट का कीड़ा आ जाता है और आपका पूरा अकाउंट खाली कर जाता है। वो आपने कभी नहीं करना, है ना। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं देखिए बीच बीच में कहता नहीं हूँ, मैं आपसे कोई अकाउंट पे नहीं कह रहा कि नीचे मैंने जो है एंजल का और फायर का और जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, उससे आप अकाउंट खोलिए। मैं सिर्फ आपको लाइक और कमेंट करने के लिए कहता हूँ, ताकि उससे मेरी एनर्जी बढ़े, मुझे ये लगे कि हाँ आप पसंद कर रहे हैं, मेरी बात को पसंद कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो पसंद कर रहे हैं, मेरी बात आपके दिल तक जा रही है। देखिए आप, मुझे पता है आप बड़े शांत मन से, आप बड़ी उम्मीदों के साथ एक वीडियो देख रहे होते हैं, मुझे पता है। क्योंकि देखिए ये फेज़
आता है, ये फेज़ हर एक की लाइफ में आता है, मुझे पता है। जब वो ट्रेडिंग कर रहा होता है उसे लगता है कोई मुझे थोड़ा सा सुकून दे दे, क्योंकि घर में क्या होता है, आप बहुत सारे लोग आप में से जो वीडियो देख रहे होंगे, मान लीजिए ये व्यू 15,000 व्यू या 20,000 व्यू मान लीजिए इस वीडियो पर आते हैं, तो 20,000 व्यू में से ऐसे होंगे कि 18,000 लोग इस तरीके के होंगे जिन्होंने अपने घर पर ये तक भी नहीं बता रखा होगा कि दे आर डूइंग ट्रेडिंग, समझ रहे हैं, और वो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप लाइक और कमेंट कीजिएगा, तो उससे थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि हाँ मैं आपके मन की बात बता रहा हूँ, आपके दिल को जो सुनना पसंद लगता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप बड़े लॉस में तो मैं आपको डायरेक्ट कहूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। अगर आप छोटे लॉस में हैं, अगर आप मेंटेन अपने आप को कर पा रहे हैं, देखिए आपका ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वही बात है कि और कितना भी नीचे जा सकता है। आपका ग्राफ कंसोलिडेशन फेज का है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर बढ़ने लग जाए पॉजिटिव तो आप मेंटेन करिएगा। किसी दिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं, मतलब आपने 5,000 रुपये प्रॉफिट किया, 6,000 लॉस कर दिया, 3,000 प्रॉफिट किया, 2,000 लॉस कर दिया, 3,000 प्रॉफिट किया, 2,000 लॉस कर दिया, ऐसे चल रहा है तो ठीक है, यानी कि आपकी नीचे की लिमिट 6,000 की है, ऊपर की लिमिट 6,000 की है, ऐसा है तो ठीक है। जैसे ही आप ऊपर निकलते हैं आप कंटिन्यू रह सकते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन 6,000 से ज़्यादा का बड़ा लॉस करना शुरू करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे हो सकता है ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो और बहुत बेयरिश आप होने जा रहे हो, है ना। तो वही जो चार्ट यहाँ बनता है वही चार्ट आप अपना यहाँ पे थ्रेशोल्ड बना के रखिए, लाइनें बना के ड्रॉ करके रखिए। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी जहाँ पे हैं हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे हम ट्रेड के बारे में सोच नहीं सकते। या तो हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं 51,100 के नीचे, या हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं 51,600 के ऊपर। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग रखेंगे, 51,600 के ऊपर सीधा 52,000 पे, ये गैप बीच में बचा हुआ है तो मार्केट सीधा 52,000 पर रुकती हुई दिखाई देती है। 51,100 के नीचे सीधा मार्केट 50,600 पे रुकती हुई दिखाई देती है। तो आइए 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और अपने इस डिस्कशन को स्ट्रैटेजी में बदल लेते हैं और हम उस तरीके से कुछ ना कुछ मार्केट में अच्छा कर सकते हैं अगर हम अपने डिस्कशन को स्ट्रैटेजी में बदलते हैं तो हमें क्या करना है, 51,600 पे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ये एक रेजिस्टेंस की लाइन भी आ रही है। जैसे 51,600 क्रॉस होगा तो ये लाइन भी क्रॉस हो जाएगी, हमें 52,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अपने चार्ट के ऊपर बड़ा ना रखें, तो एटलीस्ट ये लाइन ड्रॉ करके रख लें। दूसरी लाइन आप 51,100 पर ड्रॉ करके रख लें। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो हम 50,600 तक के भी टारगेट मार्केट के अंदर देख सकते हैं। ओके, ये एक बात हो गई। वॉट अबाउट द एसएल, अगर ऐसा होता है तो एसएल कहाँ रखना है? डेफिनेटली यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलती है 51,600 पे तो 51,530 का एसएल रखना पड़ेगा। 70 पॉइंट का यहाँ पर एसएल जाएगा, क्योंकि टारगेट यहाँ पर बड़े हैं। जब बड़े टारगेट होते हैं तो कैंडल बड़ी थोड़ी सी बन जाती हैं। अगर नीचे की तरफ मार्केट निकलती है 51,100 के नीचे तो भी टारगेट थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा सा एसएल बढ़ा जाएगा, 51,220 तक का एसएल जा सकता है। 51,100 पर अगर हम मान लीजिए 5100 के टूटने पर अगर हम पुट में बैठते हैं तो लगभग 120 पॉइंट का हमारा एसएल मार्केट के अंदर जा सकता है। सो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उसमें कोई शर्माइएगा नहीं, लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि हाँ चैनल की ग्रोथ होती जा रही है, तो फिर मन में अच्छा लगता है कि हाँ यार हम वीडियोस बना रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कोई और मोटिव नहीं है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।